ये बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज जो नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारे पास हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स बेसिकली हमारे पास फोर्स एंड प्रेशर का ही सब टॉपिक है। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं आज अपने टॉपिक्स को हाइड्रोलिक्स ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर का ये सब टॉपिक आपके पास आता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाइप होते हैं हमेशा आप जो है टैंकी के नीचे फिट करते हैं, इसलिए फिट करते हैं कि उसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर हो, वो अप्लाई हो। इसके अलावा आप लोग सम टाइम जाते हैं तो वहाँ पे वर्कशॉप के ऊपर जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह धोते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी को काफ़ी ऊपर उठाया हुआ होता है और वो थोड़ी सी फोर्स लगा के उसको ऊपर उठा लेते हैं। हालांकि अगर चार बंदे भी लगे ना तो एक गाड़ी को ईजिली नहीं उठा सकते, लेकिन क्या फिनोमेना है कि जिसकी मदद से एक थोड़ी सी फोर्स लगा के उस बॉडी को, हैवी बॉडी को ऊपर उठा लिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल कहते हैं जी प्रेशर ब्रेक्स आ गई हैं गाड़ी में, अब प्रेशर ब्रेक है। तो प्रेशर ब्रेक्स भी आपके पास किस फिनोमेना के ऊपर काम करती हैं। इसके अलावा इंजेक्शन आपने देखा होगा कि वो आपको लगाते हैं, या ट्रिप्स वगैरह हैं तो ये भी आपके पास एक ख़ास प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके पास आते हैं, जिन इन चीज़ों को जब आप स्टडी करते हैं तो हाइड्रोलिक्स में स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोलिक्स को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि the branch of physics deal with transmission of fluid pressure through vessel when a mechanical force is applied is called hydraulics। कि आपके पास ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें आप लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड को स्टडी करते हैं। फ्लूइड मीन एनीथिंग विच कैन फ्लो। आपके पास में भी गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, आपके पास ऑयल हो सकता है, ऑयल भी लिक्विड में ही आता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर थ्रू वेसल व्हेन अ मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं हाइड्रोलिक्स की। तो हाइड्रोलिक्स दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स deal with transmission of फ्लूइड। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड को डील करती है। व्हेन अ मैकेनिकल फोर्स, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड प्रेशर यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्लूइड प्रेशर थ्रू वेसल। ठीक है, वेसल का मतलब है कि आपके पास उस पाइप में या उस नाली में, ठीक है, थ्रू वेसल व्हेन अ मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो आपके पास जब भी आप थोड़ी सी मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो बेसिकली प्रेशर फ्लूइड जो है मूव करेगा वेसल में, तो आप उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक्स कहेंगे। ठीक है, ये आप फिजिक्स में स्टडी करते हैं और फिजिक्स आपको पता है साइंस की एक ब्रांच है। अब बात की जाए हाइड्रोलिक जो है प्रेशर की, तो याद रखें हाइड्रोलिक प्रेशर आपके पास जो है वो डिपेंड करता है पास्कल प्रिंसिपल के ऊपर। तो पहले हम हाइड्रोलिक प्रेशर कर लेते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है, क्योंकि टर्म्स कुछ रिलेटेड हैं, ये हमने वन बाय वन स्टडी करनी है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर हम देखते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेशर को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, फोर्स, ठीक है, प्रेशर आपको पता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो फोर्स लगेगी एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, जो आपने उस वेसल के अंदर फ्लूइड रखा हुआ है, ऑन यूनिट एरिया एनीवेयर ऑन द surface within content।
सुनते हैं ना आप लोग, बहुत ज़्यादा बॉयलर के अंदर प्रेशर था तो प्रेशर बॉयलर फट गया, तो बेसिकली उसके अंदर फोर्स लग रही होती है एरियाज के ऊपर। बैलून के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं, बैलून क्या होता है, फट जाता है ना। तो क्या होता है, उसके अंदर जो फोर्स लग रही होती है ऑन दी सरफेस विद इन बैलून, ठीक है, वो आपके पास एक्सीड कर जाती है, डेट्स वाई आपके पास वो क्या हो जाता है, फट जाता है। इसके बाद बात की जाए तो नेक्स्ट हमने जो चीज़ स्टडी करनी है पास्कल प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स में जो मेन पार्ट आता है वो आपके पास पास्कल प्रिंसिपल ही है, ठीक है। पास्कल प्रिंसिपल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली हाइड्रोलिक्स में ये यूज़ होता है। और पास्कल प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रेशर देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि प्रेशर अप्लाइड होता है, फिर हमने हाइड्रोलिक प्रेशर को डिफाइन किया, अब पास्कल प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पास प्रेशर अप्लाइड ऑन लिक्विड, ठीक है, कि जब भी आप प्रेशर अप्लाइड करेंगे, अप्लाइड इन क्लोज ऑन लिक्विड in closed container is transferred equally in all direction, in all direction, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो पास्कल प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप कभी भी फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली जो है प्रेशर लगाती है। सिंपल सी एग्जांपल फिर मैं बैलून की दे रहा हूँ आपको, कि बैलून आपने कभी देखा है कि एक साइड से एक्सपेंड होता है? नहीं ना, ऑल साइडेड से एक्सपेंड हो रहा है। तो आपने जब प्रेशर लगाया है तो ऑल साइडेड के ऊपर अप्लाई हुआ है। इसी तरह आप लोग ने कभी देखा है कि जो आपके पास वाटर टैंक होते हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग जगह पे जो है ऊंचे या नीचे लगाया हुआ होता है। या आप लोगों ने यहाँ पे, ये एक मैं वाटर टैंक ले लेता हूँ, एक नाली यहाँ पे से गुजर रही है और एक नाली यहाँ से गुजर रही है। कभी ऐसा हुआ है कि इसके ऊपर जो है प्रेशर ज़्यादा हो और इसके ऊपर प्रेशर कम हो, ठीक है, सेम हाइट के ऊपर? कभी भी नहीं होगा। क्यों? हाइट सेम है, ठीक है। और आप इसलिए नीचे रखते हैं ताकि ये मैक्सिमम प्रेशर जो है आपके पास ऊपर से बिल्डअप हो, ठीक है। और सेम हाइट वाले में हमेशा प्रेशर सेम रहेगा। इस तरह समटाइम्स आप लोग अगर कोई शॉपिंग बैग ले लें और उसमें पानी को फिल कर दें, तो 2-3 जगह से सुराख करें आप लोग, तो यहाँ से जो इक्वली जगह पे होंगे वहाँ पे जो पानी निकलेगा उसका प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा। तो आपके पास जो पास्कल प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रेशर अप्लाइड इन अ कंटेनर, ठीक है, ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इज ट्रांसफर्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में एक जैसा ही वो लगेगा। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आई हो कि नेक्स्ट टॉपिक हमने जो करना है वो आपके पास हाइड्रोलिक सिस्टम आ जाएगा। इंशाल्लाह कल से हम वो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे।